हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मतलब हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां कैसे आया, किस कारण से आया, आखिर ऐसा क्या कारण बना कि यूरोपीय कंपनियों को हमारे देश तक आना पड़ा। इसके लिए मैंने आज पहला वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो समझिए कि हमारे देश में आखिर में यूरोपीय कंपनियां आई तो आखिर किस कारण से आई और ऐसा क्या कारण बना था सो आई। तो समझिए बाबू, पहले के दिनों में क्या था ना कि जब प्राचीन काल थी तो हमारे देश के अधिकतर व्यापार जो हुआ करता था वो कहीं ना कहीं यूनानियों के साथ हुआ करता था। तो पहला लाइन में मैंने लिखा है, प्राचीन काल में यूरोप का और भारत के बीच जो व्यापार होती थी वो अक्सर इस पर किसके साथ होती थी, यूनानियों के साथ होती थी। लेकिन जब मध्यकालीन है ना मध्यकाल आया तो भारत का व्यापार कई मार्गों से होने लगा, जिसमें से दो मार्ग बड़ी फेमस हुआ। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी का मार्ग, कि यहाँ तक कि फारस की खाड़ी के बाद जो व्यापारिक संपन्नता हुई थी उसमें कई ऐसे स्थान थे जहां स्थल मार्ग से भी व्यापार होने लगा। और दूसरा जो मार्ग था लाल सागर मार्ग। ये दोनों मार्ग व्यापारिक संपन्नता के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इन दोनों मार्गों में सबसे जो प्रचलित मार्ग था वो फारस की खाड़ी का मार्ग था। रीजन यह था कि इस समय है ना यहाँ से जो फारस की खाड़ी मार्ग से जो व्यापार होती थी वो तुर्की और इराक के व्यापारी इस मार्ग से व्यापार करते थे। कौन करते थे? तुर्की और इराक के व्यापारी इस मार्ग से व्यापार करते थे। लाल सागर की जो मार्ग था वो इतनी फेमस नहीं था, इतनी प्रसिद्ध नहीं था, बट इस जो मार्ग था इस मार्ग से मिस्र के सिकंदरिया तक व्यापार हुआ करता था। लेकिन यह जो मार्ग थी उतना फेमस ना रहा। रीजन था कि इस मार्ग में हमेशा कोहरे लगे होते थे और कोहरे के कारण हमेशा यह मार्ग रहता था है ना, मतलब बाधित रहा करता था, जिसके कारण है ना लाल सागर के मार्ग उतना फेमस नहीं था। लेकिन एक बात और है कि एशिया हमारे यूरोपीय आगमन से पहले भारत में कि कई जगहों पर अरब वासियों ने अपना व्यापारिक हाथ बढ़ा चुका था। मतलब एशिया का अधिकांश व्यापारी है ना व्यापार अरब वासियों के हाथों में था, जबकि यूरोप के व्यापार का जो भी है ना प्रोसेस था वो इतावली व्यापारियों के एकाधिकार में था। देखिए, अरब वासियों के साथ जो व्यापार होती थी पूरा यूरोप वासियों का। लेकिन मैटर यहाँ यह हुआ कि सबसे बड़ी बात था कि जो उनके साथ जो व्यापारिक संपन्नता था अरब कहीं ना कहीं इतावलियों के साथ, उनसे जो सामान वो खरीदते थे कहीं ना कहीं महंगा मिलता था। अब एक तो यह था, दूसरी बात था कि जब जाड़ा के दिन होता था तो कहीं ना कहीं यूरोप वासियों को गर्म वस्तुओं की आवश्यकता काफी मात्रा में बढ़ जाती थी, क्योंकि वहां का जो गोश्ते बने होते थे, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते तो मीट उट है ना, मीट किसी है ना, तो वह गरम मसाला और नमक की बनी ही होती थी और यह चीज की उसकी काफी जरूरत पड़ता था, क्योंकि यह उसके जीवन का आधार था। अब इनके जब भी वो क्या हुआ ना कि एक बार और एक घटना यह घटा कि 1493 में कुस्तुनतुनिया जो था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कियों का अधिकार हो गया। जब तुर्कियों का अधिकार हुआ तो मिस्र के साथ इराक के साथ जो व्यापार होता था वो व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया। कारण यह हुआ कि उसके साथ जो व्यापारिक मार्ग था तुर्की के साथ, तुर्की होकर जो जाता था मिस्र वाले या इराक वाले जो जाते थे वह है ना अपने मार्गों को क्या कर दिया, रोक दिया, कहा कि नहीं बस भाई तो हमारे मार्ग से व्यापार नहीं कर सकते हो। तो अब जब तुर्कियों ने व्यापारिक मार्ग को बाधित किया तो यूरोप वासियों के लिए जो आवश्यकता की वस्तुएं थी वो कहीं ना कहीं बाधित हो गया और यूरोप में नहीं गया। अब न गया तो उसको अब इस चीज की चिंता होने लगा कि भाई जब मेरे यहाँ जब हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमसे लाना पड़ेगा, क्योंकि जाड़े के दिनों में अभी तो पता है कि उनको गर्म मसाला की काफी आवश्यकता पड़ता था। अब उसने नए मार्गों के खोजने के लिए अपना एक योजना बनाने लगा। इसी योजना के क्रम में यूरोप का एक देश है पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन कहना जाए तो काफी छोटा देश है, लेकिन इन्होंने व्यापारिक मार्गों में अपना श्रेय पाया। उसने वहां का जो है ना पुर्तगाल का जो राजा था उसका नाम था प्रिंस द नेविगेटर। प्रिंस द नेविगेटर की सहायता से वहां के एक व्यापारी था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने क्या करा कि है ना समुद्री मार्ग को खोजने के लिए निकला। कारण यह था कि उस समय तक जहाज रानी एवं कुतुनुमा जिसको कहते हैं दिशा सूचक यंत्र का भी खोज हो चुका था। 15वीं शताब्दी के अंत तक इस चीज का भी खोज हो चुका था। इन दोनों चीजों की मदद से ही
वास्को डी गामा ने क्या करा, वहां से व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए नए देश की ओर बढ़ा और उसने अपनी में है ना जब निकला तो वह 17 मई 1498 को आते आते उसने हमारे भारत के केरल राज्य पड़ता है, केरल राज्य के एक मलाबार तट है, मलाबार तट के एक जगह था जिसका नाम था कपकडाबू पे है ना, कपकडाबू नामक स्थान पर आकर शरण लिया। जब यहाँ पर आया तो यहाँ तक आने तक उनको जो एक व्यापारी ने, गुजराती व्यापारी ने ही मदद किया था, जिस व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद। क्या था? अब्दुल मजीद। जब सबसे पहली बात यह होता है कि कहा जाता है कि पहले से कोई आया है फिर दूसरा अगर कोई विदेशी आया तो पहले से आए वाले को कहीं ना कहीं जलन होने लगता है। हुआ क्या कि हम आपको पहले ऊपर ही बताए थे कि हमारे देश में के अधिकांश भागों में अरबों ने पहले से ही व्यापार करना शुरू किया था। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ अरबों की व्यापार हो रही थी। जब उसको यह बात की पता चला कि है ना कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का है, जो हमारे देश आया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो अरबों के व्यापारी थे उसके साथ थोड़ा हीनता की व्यवहार किया। लेकिन हमारे हिंदू राजा जिसका नाम था केरल का जो मलाबार तट का जो राजा था, जो हिंदू राजा था जिसका नाम था जिमोरिन, यहाँ तक कि जिमोरिन ने उनका क्या किया, वास्को डी गामा को स्वागत किया और उनको जो है ना यहाँ की जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, जैसे वो गरम मसाला एवं नमक की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि अरबों के व्यापारी ने उसे देने से मना किया। लेकिन जिमोरिन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारा स्वागत जरूर करूंगा। और उसने क्या करा, यहाँ से जो गरम मसाला था, काला मिर्च था, नमक था, जो उसकी जरूरत था उसको दिया। वास्को डी गामा ने इस जो गरम मसाला था उसको लेकर गया। लाने जो यहाँ से आया था और आने के बाद जो यहाँ से लेकर गया, उसमें जितना उसकी खर्च हुआ था ना, उस खर्च को काट कर हटा दिया जाए तभी उसने उस वस्तु पर 60 गुना कमाया था। कितना गुना कमाया था? 60 गुना कमाया। यह देखकर स्पेन वासियों को, यूरोपा वासियों को, है ना, पुर्तगालियों को काफी इस चीज पे चेष्टा जगी कि यार इतना जब हम कमा सकते हैं तो क्यों ना डायरेक्ट हम सीधा भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दे, है ना। यह देखकर स्पेन के बहुत सारे व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने का निर्णय लिया, जो आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इसके साथ क्या हुआ इसके बाद। आज के लिए इतना ही।